शुरू करते हैं। बिजनेस समझते हैं आप? बिजनेस बिजनेस क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बिजनेस एक बिजनेस होता था और अभी भी होता है। किसको बिजनेस कहते हैं? एक कस्टमर होता है, कस्टमर। निसार भाई समझ रहे हैं? कोई भी सामान खरीदना हो, आपको टी शर्ट खरीदना है, बनियान खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, चप्पल, कुछ भी खरीदना है, XYZ, कहाँ से खरीदते हैं आप? दुकान से। वेरी गुड। कौन सी दुकान? रिटेलर दुकानदार। सही बात है, रिटेलर दुकानदार से आप खरीदते हैं। क्या ये बनाता है? क्या खरीदता है? ये कहाँ से खरीदता है? हाँ नहीं, ये होलसेलर दुकान से खरीद के लाता है, जहाँ से इकट्ठा माल मिलता है वहाँ से खरीद के लाता है ये, और ये लाके बेच देता है। क्या ये बनाता है? क्या ये भी नहीं बनाता। ये भी खरीदता है। कहाँ से खरीदता है? ये डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई देता है। सही बात है। ये भी बनाता नहीं, ये भी खरीदता है। कहाँ से खरीदता है? ये स्टॉकिस्ट से खरीदता है, जो कई जिला के स्टॉकिस्ट लिए रहता है। ये भी नहीं बनाता, ये भी खरीदता है। ये सुपर स्टॉकिस्ट, उससे खरीदता है। ये भी नहीं बनाता है, ये खरीदता C&F, इसको कहते हैं कैरी एंड फॉरवर्ड। यहाँ से खरीदता है। और ये भी नहीं बनाता है, यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंपनी। ये कंपनी से माल उठाता है। ये 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 राइट है ना? ऐसा ही माल बिकता है। सही बात है। कोई भी सामान यहाँ 100 रुपए का बिकता है, यहाँ बनता कितने का होगा? 25 पैसा, 25-30 पैसा, 40 पैसा, राइट। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 35% की लागत में बन के तैयार हो जाता है, 35 से 40% में, राइट। तो यहाँ 100 रुपए का बिक रहा है, तब बीच का 65-70 रुपया पैसा कहाँ गया? यही बीच वाले लोग पैसा कमा लेते हैं, राइट या रॉन्ग? 10 ये कमाया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यही लोग 60% पैसा कमा लेते हैं। इसी में एक विभाग और जाता है, एडवर्टीजमेंट, प्रचार। सही बात है। इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि बिजनेस। यही है बिजनेस। इनके लिए ये बिजनेस, ये बिजनेस, ये सब बिजनेस मैंने तो है ना। आप ही ग्राहक हो, आप कस्टमर आप हो, बाकी सब बिजनेसमैन है। और एक ग्राहक से कितने लोग कमा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब लोग कमा रहे हैं इसी ग्राहक से। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यह है बिजनेस का तरीका। अब ये बिजनेस बराबर चल रहा था, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो ये CNF एजेंट या इसी के एक दूसरा भाई था। इसका एक भाई था, इसने देखा यार ये तो पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, इनका तो माल डेली ट्रक ट्रक माल जा रहा, लद रहा और बहुत पैसा कमा रहे हैं। इसने काम किया, इसने कहा अच्छा मैं भी दुकान खोलता हूँ। इनको सबको हटा करके कहा अगर ये कस्टमर को ही डायरेक्ट पकड़ लिया जाए तो कैसा रहेगा। इसने क्या किया, डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश। जैसे आशीष भाई ने एक मकान बनाया, ये ऐसे गया एक शहर में, एक बहुत बड़ा मकान जिसका था, उसने किराए पे ले लिया। एक मकान किराए पे लिया और यहीं पे क्या किया उसने, मॉल खोल दिया। क्या कर दिया? मॉल खोल दिया। और सीधा एक कस्टमर को बुला रहा है। किसको माल दे रहा है? कस्टमर को सीधा। अब ना तो रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर किसी को माल नहीं देगा, ये सीधा देगा किसको? कस्टमर को। प्रचार प्रसार करवा दिया, कहा आइए हमारे मॉल में 50% छूट पे माल है, 30% छूट पे माल है, एक पे एक फ्री है। ऐसा इसने प्रचार करवाया। कस्टमर देखा यार वही सामान यहां से ले रहे हैं, अब चलो एक बार। ये गया घूमने गया देखना, देखा यार वही शैम्पू एक बड़ा वाला बॉटल, उसने देखा मार्केट मिलता 600 के, यहाँ गया 500 मिला और एक में एक फ्री मिल रहा है। तो बताओ यहां से वो खरीदेगा कि यहां से खरीदेगा? माल से खरीदेगा। इसने अब देखा 2000 का सामान लेने गया था, यहाँ खरीद लिया 4000 5000 का माल। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत छूट था, बहुत फायदा था उसको। देखते देखते ये वाले दुकानदार ये सब इनका माल धंधा डाउन हो गया।
अब बताओ ज्यादा इधर से माल बिकता है कि मॉल में ज्यादा बिकता है? पक्का ना? कस्टमर तो वही है, चाहे इधर जाए चाहे इधर आए। अब देखा इसने कि जब मॉल में ज्यादा माल बिक रहा है तो इसका एक भाई और था, उसने कहा अच्छा ये तो बड़ा बढ़िया धंधा यार शुरू कर दिया इसने, पैसा कमाने लगा। इसका एक भाई और आया, इसने क्या काम किया, एक शहर में नहीं, शहर से थोड़ा हट के और सस्ते में एक इसने हॉल किराए पर लिया और इसने वहां मॉल नहीं खोला, इसने यहाँ गोदाम बना दिया। क्या बना दिया? और 10 ठी लड़के रख दिया। इसने कह दिया कि भैया कस्टमर आप मत आओ मेरे यहाँ मत आओ, हम सारा सामान आपको हम घर में पहुंचा के देंगे। इसको कहते हैं ऑनलाइन। अब किसी को घर बैठे सामान मिल जाए तो कोई मॉल में खरीदने जाएगा? आप बताओ। वही दाम, उससे कम दाम पे ऑनलाइन देखो सस्ता मिल जाता है सामान। सही कह रहा हूं? अब ज्यादातर यहां से लोग खरीदने जाते हैं कि ऑनलाइन खरीद रहे हैं? पक्का ना? ऑनलाइन लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब धंधा ये देखो, धंधा वही है, धंधे का तरीका बदलता जा रहा है, धंधे का काम करने का तरीका बदलता जा रहा है। और जिस आदमी ने धंधे का काम करने का तरीका बदला है वही पैसा कमा रहा है। बाकी इनका धंधा डाउन हो गया, सब धंधा डाउन हो गया, इसकी वजह से इनका धंधा डाउन हो गया। अब ये जहां पे कहता था कि भैया आप ऑर्डर लगाइए, 3 दिन 4 दिन में माल आपके पास पहुंच जाएगा, राइट। एक भाई इसका और था, उसने भी यही काम शुरू किया। उसने कहा कि भैया आप ऑर्डर लगाओ, 15 मिनट में आपके घर में सामान पहुंच जाएगा। कितने मिनट में? 15 से 20 मिनट के अंदर में। उसको कहते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट नाम सुना है? अभी कोई चीज ऑर्डर बुक करो 10-15 मिनट आपके घर में आ जाएगा। खाने पीने का आइटम बुक करो तुरंत मिल जाएगा, पिज्जा वगैरह बुक करो तुरंत मिल जाएगा। जोमेटो है, ब्लिंकिट है, सब तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत आपको सर्विस दे रहे हैं। आप बताओ भैया ये वाला धंधा सही है कि अब जिसको तुरंत मिल जाएगा आदमी बोलेगा कि 3 दिन में इंतजार करेगा? बिजनेस का तरीका बदल गया ना। सही है गलत? गलत तो नहीं करा। अब इसी का एक बिजनेस मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, ये ग्राहक है, पैसा देता सामान मिलता है, चाहे यहां से ले चाहे यहां से ले चाहे यहां से ले चाहे यहां से ले। पैसा दिया इसको सामान मिल गया, पैसा दिया सामान मिल गया, पैसा दिया सामान। लेकिन पैसा दिया सामान मिला और पैसा भी मिले, ऐसा कोई दुकान है क्या? है। एक ऐसी दुकान है, एक ऐसा बिजनेस है, इसी बिजनेस को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहां सामान भी मिलेगा, पैसा दोगे सामान तो मिल जाएगा कस्टमर को, प्लस पैसा भी आपको मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा वही आगे मैं आपको बताने वाला हूं। आप बताओ ये वाला बिजनेस ठीक है, जहां से पैसा भी मिले, वो वाला ठीक है? कौन ठीक है? यहाँ से पैसा भी पक्का? अगर ऐसा कोई चीज ये करना चाहिए। अब एक चीज और पूछना चाहूंगा, नौकरी में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में? पक्का? तो बिजनेस करना चाहिए फिर हमें। लेकिन बिजनेस करते क्यों नहीं हम? तो बिजनेस इसलिए नहीं करते हैं कि सबसे खास बात क्या होता है, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस सबसे बड़ा चीज है पूंजी लगती है। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस करोगे उतना बड़ी पूंजी लगती है। पूंजी की भी बात उतनी नहीं, पूंजी की बात इसमें रिस्क है। पता नहीं धंधा हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। इसमें कई चीज होती है जिसकी वजह से हम बिजनेस में हाथ नहीं लगाते हैं, डर लगता है। लेकिन मैं एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आइए हम चलते हैं बिजनेस के ऊपर, चलते हैं क्या बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा बिजनेस है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरीके से जानते हैं आप? जानते हैं? नहीं जानते हैं? थोड़ा सा मैं इस पे भी ब्रीफ कर दूं, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये जानो आप, समझो आप। नेटवर्क मार्केटिंग आज से नहीं चल रहा है। पूरे विश्व में कितना देश है? कितने देश हैं पूरे विश्व में? मालूम है आपको? आपको मालूम है? लगभग
लगभग 206 देश हैं, 206 देश। इस 206 देशों में से 180 देश से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। अब एक बात बताओ निसार जी, शर्मा जी, एक बात बताओ, अगर कोई काम 180 देश उस काम को कर रहा हो तो क्या वो काम खराब हो सकता है? वो काम बुरा हो सकता है? वो काम गड़बड़ हो सकता है? नहीं ना। 180 देश कर रहा है। कब से कर रहा है? मजे की बात देखो, आज से नहीं कर रहा है, ये विदेशों में 1986 से लगभग चल रहा है। कब से? 1986 से लगभग ये बिजनेस चल रहा है विदेशों में। लेकिन इंडिया में कब आया? इंडिया में आया 30 मार्च 1996 में। कब से आया? 30 मार्च 1996 से इंडिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रहा है। अब पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। कितना साल हो गया देश में अपने? 1996 या 26 चल रहा है, 30 साल हो गया। इस काम को नेटवर्क मार्केटिंग चलते हुए हिंदुस्तान में 30 साल हो गया। 30 साल में कोई कंपनी 30 साल के है, कोई 25 साल के, कोई 18 साल के, कोई 22 साल के, कोई 15 साल के है, राइट। लेकिन एक कंपनी में करता हूं जिस कंपनी को 13 अगस्त 2013 से शुरू हुआ है। कितना से? 2013 से। 13 अगस्त अगर आ जाए तो 13 साल पूरा हो जाएगा, 12 साल से। आज एक ऐसी कंपनी में चर्चा कर रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। अभी पूरे विश्व लेवल का एक बिजनेस मीट हुआ था, उसमें हमारी कंपनी को बुलाया गया था, द एलिमेंट्स वेलनेस इंडस्ट्री को। ये एलिमेंट्स वेलनेस है, इनको बुलाया गया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं बुलाया गया। आयुर्वेदिक कंपनियों में किसी को नहीं बुलाया गया था, आयुर्वेदिक कंपनियों में सिर्फ एलिमेंट्स वेलनेस को बुलाया गया था। उसका वीडियो वगैरह मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा आपको भी। भारत का नंबर 1 बिजनेस 13 साल के अंदर में, जो कंपनी 30 साल 25 साल से चल रही है, उस कंपनी को पीछे करके आज नंबर 1 पे खड़ी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ खास होगा उसके अंदर, राइट या रॉन्ग? अब उसी पे बात करते हैं। वो कंपनी कौन सी है? उस कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। ये 100% का 100% बिजनेस करती है। बिजनेस किस चीज का करती है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस करती है, पहला बिजनेस है हमारा सर से लेकर के पांव तक हेल्थ सेगमेंट करती है। क्या करती है? हेल्थ सेगमेंट, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित 90% समस्याओं का समाधान मेरे पास है। एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन, ये 2 ब्रांड हमारे पास है हेल्थ का। दूसरा MI होम, घरेलू सामान है। न्यू स्टार पर्सनल केयर का है। इंडिया एग्रो एग्रीकल्चर का है, आहार कुछ खाने पीने की चीजें हैं। ये हमारे पास जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो दवा है, और भारत सरकार आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथ प्रीमियम क्वालिटी का सामान मेरे पास है। बहुत बड़ी चीज है। ये कंपनी कहाँ की है ये जानना जरूरी है। ये कंपनी चेन्नई की है, चेन्नई से शुरुआत हुई है, हेड ऑफिस चेन्नई है, लेकिन लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, गुवाहाटी, जयपुर, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, बेंगलोर, चिरागपुर, भोपाल, त्रिपुरा, अहमदाबाद, मदुराई, इतनी जगह कंपनी ने ऑफिसेस खोल रखा है। ऑफिस कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आप सबकी जरूरत के लिए, सपोर्ट के लिए कंपनी ने ऑफिस खोल रखा है। इतनी जगह कंपनी ने ऑफिस बनाया है। ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी इसी कंपनी साथ में लगी हुई है, इसी कंपनी के पार्ट ये भी है। ये क्या करती है? ये सिखाती है। क्या सिखाती है? नेटवर्क स्किल। बहुत लोग कहते हैं भैया वो जुड़ने वाली कंपनी है क्या, राइट? अरे भाई साहब ये जुड़ने वाली कंपनी एक ना बताओ हमका। जानते कौन आदमी कैसा कहता है? जिसको लोगों को जोड़ना, लोगों संबंध बनाना, संबंध स्थापित करना बड़ा कठिन लगता है, यही वो सिखाती है कंपनी हार्वेस्ट, कैसे लोगों से संबंध बनाया जाए। नेट प्रोडक्ट नॉलेज। आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं ना। आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं ना। लेकिन यहां का जो प्रोडक्ट है, अगर इसका जानकारी आपने ले लिया तो एक डॉक्टर के बराबर आप हो जाएंगे।
जानकारी हो जाएगी आपको, और जिसको जिसको दवा दे देंगे वो ठीक हो जाएगा। जो परेशान लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे, और जिस परेशान आदमी को दवा दीजिए अब ठीक हो जाए तो उसकी नजर में तो आप डॉक्टर ही हो जाएंगे ना। सेल्फ डेवलपमेंट, बहुत लोग होते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत के, लेकिन उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, और जिस इंसान की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती तो पैसा नहीं कमा पाता। पैसा कमाने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें कंपनी सिखाती है। आइए बात करते हैं, यह कंपनी नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। इसके पीछे हाथ बहुत लोगों का है, एक आदमी की वजह से नहीं है ये। इसमें एक है मिस्टर के राजेश। के राजेश क्या है, 33 साल का इनका कारपोरेट अनुभव है। ये डाबर कंपनी में काम किए, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम किए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का CEO रहे हैं। अब किसी कंपनी का CEO रहा हो कोई आदमी और अच्छा से वहां पैसा कमा रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, और फिर इस कंपनी में नई कंपनी में कोई आना चाहेगा? नहीं ना। अगर ऐसा आदमी इस कंपनी में आ सकता है तो मुझे एक बात बताओ, हमें आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। दूसरे व्यक्ति है डॉक्टर DBN आराना। 50 साल इनको तजुर्बा है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। 50 साल से काम कर रहे हैं दवा बनाने के उद्देश्य पे। किसमें काम किया है? 10 साल रणबैक्सी कंपनी में, डाबर कंपनी में, यूनिलीवर कंपनी में, भारत सरकार आयुर्वेदिक फार्माकोपी कमेटी के मेंबर है ये, और अभी भी है। कई किताबें लिख चुके हैं ये, जिसमें से इनकी 3-4 किताबें ऐसे जो अवार्डेड है। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है ये, पूरे विश्व के नंबर 1 के साइंटिस्ट है। इनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई है नहीं। अगर ये है आदमी, इनकी उम्र लगभग 75-80 साल है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, जहां काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ करके इस कंपनी में अगर आए हैं, इसका मतलब ये कंपनी कुछ खास तो है, तभी उसको छोड़ के यहाँ पे आए हैं। सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा कोई काम करते हैं तो उसको छोड़ने में दिक्कत होती है हमको, हमारी चौक लेती कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये आदमी कैसा छोड़ा? ये है SK शर्मा साहब, KC गवर्नर साहब, ये सब साइंटिस्ट लोग हैं हमारी कंपनी के। आइए आगे बात करते हैं। इन्होंने दवा जो बनाया है, किस दवा क्या काम करती है? एक दवा बनाया इन्होंने कफनिल। कफनिल क्या काम करती है? खांसी में काम करती है। किसी खांसी आती हो, कैसे भी खांसी हो, दे दीजिए ठीक हो जाएगा। दूसरा है मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, स्किन संबंधित कोई प्रॉब्लम, दांत खाज खुजली है, चर्म रोग है, उसमें काम करता है। तीसरा है वुमेन कंपनियन, महिलाओं के लिए स्पेशल वरदान साबित है ये, जिसका टाइम से पीरियड नहीं था, आगे पीछे होता है, कमर में दर्द, सफेद पानी आना, इस तरीके से लिकोरिया की प्रॉब्लम, उस पर बहुत अच्छा काम करता है। ये है एंटी एलर्जी, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम उसमें काम करता है। ये है थाई हेल्थ, आजकल महिलाओं में बहुत थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, T3 T4 TSH कोई भी थायराइड हो, सब पे बढ़िया काम करता है। ये हमारा है चैंपियन ऑयल, बाल में, गाल पे, चेहरे में, बॉडी में कहीं भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा ऑयल है, मसाज के लिए है। ये हमारा लिवगेन, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, खाना में तो कच्ची ढकार रहती है, इस तरह की समस्या। ये हमारा फीलिंग आयरन कैप्सूल है, टैबलेट पे है, कैप्सूल में भी है, सिरप में भी है। किसी खून की कमी है, हेमोग्लोबिन को, उसमें काम करता है। ये यूरी प्लस, किसी को पथरी हो गई हो, 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm सब निकाल के बाहर कर देगा। ये हमारा फाइट स्ट्रेस, किसी की नींद नहीं आती, बेचैनी होती, घबराहट होती, उसमें काम करता है। ये हमारा बेल हार्ट कैप्सूल, हार्ट संबंधित किसी समस्या उसमें काम करता है। ये डेली टास्क कैप्सूल, टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। ये हमारा इम्यूनोथेरेपी है। ये हमारा है बिलो 37, किसी को बुखार आ रहा है, इस तरीके से समस्या आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, उसमें काम करता है। ये हमारा मैन शक्तिमान कैप्सूल है, किसी की इंटरनल प्रॉब्लम उसमें काम करता है। ये साइक्लोबा उस महिला के लिए है जिसकी PCOD में प्रॉब्लम है, PCOS में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में गांठ पड़ गई है, माँ बनने की क्षमता नहीं रह गई उसके अंदर, दीजिए 100% 4-6 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उसको। ये हमारे पास है प्रोबायोटिक, छोटी आदमी प्रॉब्लम है। ये हमारा नोबेल कैप्सूल है, जेल है, जॉइंट पेन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, कोई जल गया, कट गया, छिल गया, उसमें करता है। हर्बल एंटासिड है, आयु हील है, एड़िया फड़ी उसमें। ये नेटसियम किसी को, इस तरीके से मेरा आइसवास है। इस तरीके से मेरे पास बहुत दवाइयों का खजाना है, राइट। नर्व एनर्जी है, किसी को हाथ झुनझुना हो रहा है, न्यूरो की समस्या है। ये हमारा पाइल्स के लिए है, जिसको बवासीर हो गया उसके लिए है। पर्सनल केयर के हमारे पास शैम्पू है, साबुन है, फेस वॉश है, फेस क्रीम है। ये हमारे पास है टूथपेस्ट है। कुछ लोग महिला होती है अंडर, ये आंखों के अगल बगल बड़ा काला काला हो जाता है, देखा आपने, कुल चेहरा सही है लेकिन आंख के बगल बगल काला, उसके लिए मेरे अंडर आई जेल है, एक ट्यूब में से एकदम सही कर देगा। हैंड वॉश है, प्रिवी वॉश है, इस तरीके के बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है 9E5, ये 14 बेरियों से बनाया गया, पूरे विश्व के सबसे हाई एंटीऑक्सीडेंट है, पूरे विश्व के सबसे हाई इससे बड़ी हाई एंटीऑक्सीडेंट काम क्या करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है तो शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी आती नहीं है। अगर इसको एक स्वस्थ आदमी डेली 1 पाउच पिए
तो कभी उसको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, एड्स प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी को हो गया है तो हम इसको पिला करके कई लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं। जो आदमी 2 साल 3 साल 4 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ, ठीक नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहा है, इसको 3 महीना पिलाने के बाद आदमी अपने पैरों पर चलने लगता है, काफी कुछ बेहतर ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है ये। 14 बेरियों से मिलाकर के तैयार किया गया है, एक बेरी नहीं, इसमें 14 बेरी पूरी बॉडी के अंदर काम करता है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये हर्बल के टूथपेस्ट, दांत में पायरिया हो, इस तरह के वो दांत संबंधित कोई, इसको आप यूज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, वेरी गुड। महाबिंगा जी, किसी बाल झल रहा है, बाल टूट रहा, बाल, ये हमारा कवच प्राश है। कवच प्राश किसी को बार बार बुखार आ रहा है, बार बार बीमार पड़ जा रहा है, इसको खिला दिए वो समस्या दूर हो जाएगी। कोई आदमी थोड़ा काम करता है, थकाई लग जाती है, सीढ़ी चढ़ता सांस फूलने लगती है, बहुत कमजोरी महसूस करता है, थोड़ा सा काम करता है थक जाता है, फिर आराम करने लगता है, ये मेरा कवच प्राश से 2 डिब्बा खिला दीजिए, उसके बाद फिर उसे दिन भर काम लीजिए, देखिए कभी रुकेगा नहीं। बार बार बीमार पड़ रहा है, कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। फिर ये हमारा न्यूट्री लाइफ है। किसी बच्चों को देखिए जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, दुबला पतला बहुत है, उसको दीजिए। स्पिरुलिना गोल्ड है, एक कैप्सूल खाइए, दिन भर खाना नहीं खाएंगे, समझो जितना एक थाली खाने में जितना पौष्टिक आहार मिलता है उतना इसे सब दे देगा। ये है डायबिटिक पेशेंट के लिए। एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट मेरे पास है। इस तरीके से मेरे पास पर्सनल केयर के ढेर सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। शैम्पू है, साबुन है, क्रीम है, डिश वॉश है, बर्तन साफ करने का बहुत प्रोडक्ट है, चाय पत्ती वगैरह सब है। जितना प्रोडक्ट मैंने बताया सारे सामान लोग खरीदते थे, खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे। ये सामान नहीं खरीदते आप, मार्केट से खरीदते ही है, पैसा देते हैं, सामान खरीद लेते हैं, राइट? क्या कुछ कमीशन मिलता है वहां से? नहीं मिलता है। एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक नई चीज है। माई लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सर। इस बिजनेस के अंदर आइए और इस बिजनेस से कीर्तिमान स्थापित करिए। अब बिजनेस करता चाहते नहीं हो आप, क्योंकि बिजनेस में बहुत पूंजी लगती है। इस बिजनेस सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत बिजनेस लचीला व्यवसाय है, इसमें पूंजी नहीं लगती है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल एक पॉकेट खर्चा, थोड़ा बहुत पॉकेट खर्चा लग जाता है, और भी अपने घर के जरूरत का सामान खरीद लो बस, आप बिजनेस शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे खास बात क्या है, सबके लिए खुला व्यवसाय है। सबके लिए मतलब महिला है, पुरुष है, गांव का है, शहर का है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबके लिए खुला अवसर है। कुछ आदमी होते हैं 40-50 साल उम्र के, सोचते हैं अब भैया मैं क्या करूंगा, अब वो भी कर सकता है। तीसरा, किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। अनुभव है तो भी ठीक है, नहीं अनुभव तो भी चल जाएगा। प्रवेश में कोई रुकावट नहीं है, डिग्री नहीं पूछे भैया तुम BSc किए हो, MSc किए हो, डॉक्टरी किए हो नहीं किए हो, कम पढ़े लिखे हो तो भी चलेगा, अंगूठा टेको तो भी चलेगा। सरल भुगतान हमारे यहाँ बहुत आसानी से। कहीं आपको, कुछ लोग वैसे होते हैं भाई साहब, दिन भर काम करते हैं, महीना भर काम करते हैं, जब पैसा लेने जाते हैं तो भैया अभी पैसा नहीं है। आदमी पूरा मकान बनवा लेता है, घर बन गया पूरा, सीमेंट बालू सरिया सबका पैसा रहा, लेकिन लेबर मजदूर का पैसा दे, पास पैसे नहीं रहा, खत्म हुआ। अब भैया आओ बाद में देंगे, 2 महीना 4 महीने से उनको पैसे नहीं, काम कर दिया बेचारा, पैसा नहीं मिल रहा है, राइट या रॉन्ग? हमारे यहाँ हर बुधवार के दिन आपको पैसा मिल जाएगा। हफ्ते भर काम किया, जो बुधवार आएगा बुधवार पैसा मिल जाएगा। ये सिस्टम हमारे यहाँ। अनूठा व्यवसाय, बहुत अनूठा व्यवसाय है, बहुत सुंदर व्यवसाय है। व्यवसाय केंद्र हमारे यहाँ जगह जगह पे इसका PUC खुला हुआ है, केंद्र बने हुए हैं। और विश्वसनीयता के लिए कंपनी मेंबर ऑफ FICCI में, FDC है, बहुत सर्टिफिकेट कंपनी पास है। और सबसे बड़ी चीज है, विरासत में क्या देंगे। आपके पापा ने आपको गरीब थे, अमीर थे, मतलब नहीं है। आपके पापा ने आपको बहुत बड़ी पूंजी बना के दिया कि नहीं दिया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आपको क्या मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब ईमानदारी बताओ, आप क्या, जैसे आपके पापा ने गरीबी आपको दिया है, क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसे गरीबी देना चाहोगे? क्या आप अपने बच्चों को भी एकदम फटे हाल छोड़ना चाहोगे? विरासत में हमें क्या मिला ये माने नहीं रखता है, विरासत में हम क्या देंगे अपने बच्चों को ये माने रखता है। तो आज मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर है शर्मा जी, जिससे आप अपने बच्चों को आगे चल के, आगे 15-20 साल में वो चीज दोगे जो पूरे आपके खानदान में किसी को नहीं दिया होगा। क्या है, आइए वो बात करते हैं हम। क्या है, आपके पिताजी आपको अमीर नहीं बनना चाहते थे? वो भी अमीर बनना चाहते थे, वो भी पैसा का। आपके पिताजी अमीर नहीं बनना चाहते थे? बनना चाहते थे। वो भी मेहनत करते थे, काम करते थे, लेकिन अमीर नहीं बन सके। कारण जानते हो क्या है? कारण जानते हो क्या है? कारण, सबसे बड़ा कारण है महंगाई। महंगाई क्या है? पहले महंगाई में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। सर्वे के हिसाब से 1940 में आदमी 10 रुपया कमाता था, पूरा परिवार मेंटेन कर लेता था, वो भी मिडिल क्लास में। 20 साल क्रॉस करिए आप, 1960 आ जाएगी।
1960 में परिवार छोटा हुआ है, और लेकिन आदमी 100 रुपए कमाता था, परिवार को मेंटेन कर लेता था, वो भी मिडिल क्लास में। फिर 20 साल आ जाइए आगे, 1980 में महीने में 1000 रुपए कमाता था आदमी, परिवार मेंटेन कर लेता था। 40 की बात, 1960 की बात आप नहीं जानते हैं, लेकिन 1980 की बात तो आप जानते ही होंगे, आप सुने होंगे आप, राइट। लेकिन फिर 20 साल बढ़ा दीजिए, सन 2000 में क्या हुआ, हमारे दो, सरकार भी करे कि जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, और 2000 में महीने का 10,000 कमाने वाला व्यक्ति क्या बहुत अच्छी जिंदगी जी लेगा। अब आइए 2020 में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अब अच्छे परिवार में मैंने देखा, एक बच्चा हो गया बस बात खत्म, अब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पढ़ाने की हैसियत हमारी नहीं है, उनका खर्चा देने की मेरी हैसियत नहीं है, हम दो हमारे एक, और महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज की डेट में परेशान है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो जब सन 1940 से सन 2020 तक, यानी 80 साल, ये फार्मूला सही है गलत है? तो सन 2040 में कितना चाहिए पैसा, इसका 1 लाख का 10 गुना करिए, कितना हुआ, 10 लाख। अब 1940 में क्या 10 लाख आपकी इनकम रहेगी? ऐसा क्या काम करने वाले हो जो महीने के 10 लाख कमाओगे? कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। नौकरी करने से क्या 10 लाख महीने की इनकम आ सकती है? नहीं आ सकती है। प्रोफेशन से कोई डॉक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई बढ़िया सीए बन जाए, तो क्या वहां से हो सकता है महीने के 10 लाख? नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्यवसाय से हो सकता है, लेकिन आज की डेट में व्यवसाय में बहुत कंपटीशन हो गया है, यहां भी लफड़ा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब कि महीने का 10 लाख तो कमाया नहीं जा सकता। तो मैं आपको एक ऐसा व्यवसाय बता रहा हूं जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में व्यापार दो तरह का होता है, एक ट्रेडिशनल व्यवसाय, एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। ट्रेडिशनल व्यवसाय में पैसा लगेगा, जगह चाहिए, अनुभव चाहिए, समय चाहिए, रिस्क चाहिए, कंपटीशन है। लेकिन हमारे बिजनेस में पैसा नहीं चाहिए भाई, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। समय, जगह, कमरा लेके काम करने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, अनुभव जरूरी नहीं है, समय थोड़ा बहुत, जितना आपको समय मिल सके उतना कर सकते हैं आप। रिस्क कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कंपटीशन है ही नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या है। 2 चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला चीज है, आपके जीवन में आने वाले समय बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है। जिस हिसाब से अभी कमाई आपकी चल रही है, जिस हिसाब से अभी आपकी कमाई चल रही है, अरे थोड़ी देर रुक जाना भाई। आपके पास आने वाले समय में बहुत बड़ा तकलीफ होने वाला है। क्या? बच्चे कितने से भाई आपके? महंगाई बढ़ेगी, कमाई नहीं है। बच्चे कितने भाई? बच्चे तो 2 हैं। शादी कर दिया? अभी नहीं। अब आपके पास कैसे, अभी परिवार जो पैसा कमा रहे उससे परिवार चलाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों की शादी करना है, वो पैसा इकट्ठा लगता है उसमें, वो पैसा कहाँ से आएगा? तकलीफ वाली बात है। अभी आपकी शादी हुई है, अगर अभी से आप मेंटेन कर लेंगे तो आगे चल करके भविष्य जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे शर्मा जी, अब एक बात मैं बताना चाहूंगा, जीवन क्या होता है। अभी आपको दिल्ली जाना है, जिंदगी की हमारी प्लानिंग क्या होती है, जिंदगी में प्लानिंग कैसे की जाती है। जिंदगी, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का रास्ता है, ट्रेन से जाना है तो ट्रेन में कई तरीका है। ट्रेन में पहला तरह कि एसी ट्रेन है, उसी में स्लीपर है, उसी में जनरल है, राइट या रॉन्ग? अगर आप पहले से प्लानिंग करके जाओगे, एसी का टिकट ले लोगे, राइट? तो एसी की टिकट लेने के लिए आपको महीना 2 महीना पहले टिकट लेना पड़ेगा, तुरंत नहीं मिलता है। रिजर्वेशन कराने के लिए 1-2 महीना पहले कराना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग? अगर 2 महीने पहले प्लानिंग करके गए हो तो क्या होगा, एसी टिकट में जाओगे, आराम से बिस्तर लगा करके बैठ जाओगे, सो जाओगे, एकदम सोते हुए मस्ती से जाओगे आप, राइट या रॉन्ग? एसी नहीं लिया, आपने स्लीपर का टिकट लिया है तो बिस्तर उस्तर अपने से लेके जाना पड़ेगा, चादर वगैरह, बाकी सीट आपको मिलेगी, आराम से बिंदास सो के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 माह पहले
आपने इसकी प्लानिंग नहीं किया है और अचानक अर्जेंट जा रहे हो, अब जनरल में जाओगे, विंडो से टिकट लोगे, ट्रेन वही है, उतने ही समय में पहुंचोगे आप, लेकिन क्या होगा जानते हो शर्मा जी? जनरल में जाओगे, अगर सीट पे बैठ गए, दो आदमी, ए भाई उठो 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 उठो, ये लेटने की जगह नहीं, बैठने के, आपको लेटने नहीं देंगे, बैठने में भी आपको दिक्कत होगी, सामान आपके इधर उधर बिखरा रहेगा, हो सकता है लेट में पहुंचोगे तो आपको खड़े होकर के जाना पड़ेगा, खड़े में भी धक्का धुक्की में, अरे भाई थोड़ी और सरको, इधर करो उधर करो, आपको तकलीफ है। मतलब यात्रा तो होगी आपकी, लेकिन तकलीफ में होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जैसे ये ट्रेन की यात्रा है मेरे दोस्त, ऐसे मेरी जिंदगी है। अगर जिंदगी में अगर आप प्लानिंग करके जिंदगी जियोगे तो जिंदगी अच्छी जिंदगी चलेगी, अगर प्लानिंग करके जिंदगी नहीं चलोगे तो जिंदगी बहुत घुट घुट के जिंदगी चलेगी। जैसे आपके दो बच्चे, बेटी बेटा, दोनों बेटे हैं, बेटों के लिए शादी के लिए कितना पैसा इकट्ठा करके रखा है? अभी कितने साल के बच्चे हो गए आपके? बड़े हो गए, अब शादी करेंगे आप उनकी, तो उन बच्चों की शादी करने के लिए कितना पैसा इकट्ठा करके रखे? पैसा करके इकट्ठा करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं? नहीं रखे हैं। अगर नहीं रखे हैं साहब, तो जिस दिन शादी करने का आएगा तो अपने दोस्तों से कहीं उधार मांगना पड़ेगा, कहीं रिश्तेदार से मांगना पड़ेगा, या कहीं जमीन बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करें। क्यों? क्योंकि शादी में खर्चा तो आएगा, ऐसा नहीं बिना खर्चे की शादी हो जाए। और अगर बिना खर्चे की शादी हो गई तो समाज बड़ा थू थू करेगा। क्यों? अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया, अरे यार फलाने, कोई लड़की किसी के साथ चली गई, शादी तो फ्री में हो गई, लेकिन समाज क्या कहेगा? अगर सामाजिक तौर पे शादी करेंगे भाई साहब तो पैसा खर्चा होगा। इसलिए पहले से जिंदगी में प्लानिंग करके चलना चाहिए। आज मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसमें से जिंदगी का चाहो तो अगले आने वाले 5-10 साल के अंदर में इतनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी, मत पूछो आप। तो जानना चाहते हो आप? जानना चाहते हो आप? वेरी गुड। हमारे यहाँ इस बिजनेस में MI लाइफ स्टाइल में 2 चीज होता है। पहला आदमी बनता है डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बनता है? डिस्ट्रीब्यूटर। इसके पहले एक आदमी बनता है कस्टमर। चाहे कस्टमर बन जाओ, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, चाहे तो बिजनेस मैन। अब आप बताओ, कस्टमर बनना चाहोगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहोगे, या बिजनेसमैन? क्या बनना चाहोगे आप? कोई भी होगा यही कहेगा। आपके विचार क्या है? आप क्या बनना चाहोगे? देखो, कस्टमर बनोगे, हमने जो ये सामान दिखाया आपको, ये सारे प्रोडक्ट मैंने जो दिखाया है, राइट, जो आपके घर की जरूरत हो, आप वो सामान ले लीजिए, हेल्थ संबंधित ले लीजिए, पर्सनल केयर के ले लीजिए, एग्रीकल्चर के, कुछ भी ले लो आप, या सब मिला के ले सकते हो आप, कुछ भी सामान ले लो आप। अगर 1000-500 को लेते हो, 1000-2000 का लेते हो, छोटा मोटा 100-200-500 को लेते हो, तो कस्टमर बनोगे आप, और सीधा MRP पर सामान मिलेगा। किस पे मिलेगा? MRP पर। अब MRP से छुट्टी लेना चाहते हो कि नहीं, मुझे छूट कुछ मिलना चाहिए, तो छूट मिलेगा, वो DP रेट पे मिलेगा। कब मिलेगा? जब हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने का तरीका क्या है मालूम है आपको? मालूम है? डिस्ट्रीब्यूटर बनने का तरीका हमारे यहाँ 10,000 रुपए की खरीदारी कर लो आप। 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 10,000 रुपए के सामान खरीदारी कर लो, इकट्ठा खरीद लो आप, अपने घर के महीने भर का सामान, आप हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने का फायदा क्या है? यहाँ कोई फायदा नहीं है। यहाँ फायदा है 30% से 40% तक आपको छूट पे सामान मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 से 40% छूट पे सामान मिलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आप। अब अगला चीज है बिजनेसमैन। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहोगे कि बिजनेसमैन? डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने घर का सामान खरीदते रहो, जिंदगी भर कम बचाते रहो यार। अगर आप बिजनेस बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो अब तीनों बताओ कौन सा बनना चाहते हो, हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। पहले तो कस्टमर बना, पहले कस्टमर बन चुके हैं आप। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कि कस्टमर बिजनेसमैन? उसके बाद इसको भी बनना पड़ेगा हमको। हाँ, पर अब तब मैं बिजनेस पे जाऊंगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा। पैसा कमाना चाहते हैं आप? पक्का कमाना चाहते हैं आप सर? तो या तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ या तो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनने के लिए हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख रुपए का सामान खरीदना है। कितने का?
1 लाख का, 1 लाख का नहीं है तो कम से कम 50,000 का कर सकते हो आप। 1 लाख या 50,000 का, तब यहां पे होती है होम सापी। होम सापी, होम सापी क्या होता है? 1 लाख रुपए का माल खरीदा, कहीं दुकान नहीं खोलना है, अपने घर पे ही रख करके एक बढ़िया से उद्घाटन कर देंगे, 10, 20, 50 आदमी बुला करके वही उद्घाटन कर देंगे, वहीं से बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर पे। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या क्या फायदा है? पहला फायदा, अब दुनिया में 2 काम से लोग काम करते हैं, दुनिया में 2 चीज की वजह से काम करते हैं। पहला, नुकसान से बचने के लिए, पहला। दूसरा, फायदा के लिए। आप इस बिजनेस को माई लाइफ स्टाइल को क्यों करोगे? इसमें दोनों चीज है। पहला चीज है नुकसान से बचने के लिए। बहुत मार्केट की जो चीजें यूज कर रहे हो बहुत अच्छी चीज नहीं रहती है, यहां अच्छी क्वालिटी की चीज मिलेगा, पहला। दूसरा, जो आपका नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसका फायदा होगा। और दूसरा चीज क्या? फायदा, पैसे का फायदा, पैसा। क्या फायदा होगा? पहला फायदा है 10% से लेकर के 40% तक छूट। उदाहरण के तौर पे हमारे यहां लिवगेन है, इसकी कीमत है, MRP जो है 247 रुपए। कितना? 200। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे आप तो मिलेगा आपको 193 रुपए का। हाँ, ऐसे हमारे पास है जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की कीमत है 174 रुपए, मिलेगा 143 रुपए का। बाकी पैसा तो हमारे जेल में आएगा। बाकी पैसा के जेब में बच गया। राइट या रॉन्ग? ऐसे हमारे पास है वुमेन कंपेनियन है, महिलाओं के लिए। हर घर में महिलाएं प्रॉब्लम में है, टाइम से पीरियड नहीं है तो साइकिल लेता दर्द होता ही होता है। 370 रुपए का है, मिलेगा 275 रुपए का। 1 सीसी पर 100 रुपए का फायदा। अगर डेली 10 सीसी बेच लिया तो 1000 रुपए कमाई हो गई। तो हमारे यहाँ पहला फायदा है, इस फायदे को कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? रिटेल प्रॉफिट। हाँ, मतलब खरीदा, जो दुकानदार करता है 10 लाख लगा करके, 20 लाख लगा करके, उसने माल खरीद के लाया, एक रेट में खरीदा, दूसरे रेट में बेच दिया। को लेने के लिए क्या सीखना पड़ेगा आपको? सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, पहला काम। अब इसके लिए जानने की आवश्यकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ काम करता है। अब दूसरा चीज है STB, सेल्स टर्नओवर बोनस। अब अगर ये बात समझ में आ गई, यहीं से जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत बनेगी। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अमीर आदमी बनना है, क्या बनना है? तो आपको टीम बनाना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा। अकेले काम करके 8 घंटे 10 घंटे काम करके न कोई आदमी अमीर आदमी बना था, न बना है, न बनेगा। आपको टीम बनाना पड़ेगा। टीम बनाने के लिए हमारे पास एक ऐसा बिजनेस दिया मैंने आपको, माई लाइफ स्टाइल का। इसमें टीम बहुत बढ़िया बना सकते हो। कैसे? 2 विभाग है हमारे यहाँ, इसको कहते हैं ORG नंबर 1, इसको कहते हैं ORG नंबर 2। ORG 1 एक विभाग है, ORG 2 एक विभाग है। एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे तो आप 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, चाहे जितना लगा तो कोई रोक टोक नहीं है। इधर भी चाहे 1 आदमी लगाओ, चाहे 4 आदमी लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है। हम सिर्फ एक उदाहरण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उदाहरण। जैसे अब आपके पास 24 घंटे का टाइम है। कितने घंटे का? 24 घंटे में 24 घंटा सभी के पास टाइम है। 24 घंटे में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो सबके लिए कॉमन होता है, नहाना, खाना, सोना, ये सब कॉमन है, सब काम करते हैं आदमी। लेकिन 10 से 12 घंटा ऐसा होता है जिसमें लोग काम करते हैं। इसी 12 घंटे में कोई आदमी डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है, कोई मजदूरी करता है, कोई भीख मांगता है, कोई किसानी करता है। हर एक आदमी का अपना अपना काम अलग अलग है। राइट या रॉन्ग? इसी 12 घंटे में से अगर आप कुछ समय निकालना चाहे तो क्या 2-4 घंटे समय निकाला जा सकता है? कितने घंटे?
5 घंटा 8 घंटा। वेरी गुड। अगर आप 5 घंटा डेली निकालते हैं, 5 घंटे डेली काम करें माई लाइफ स्टाइल के लिए, इसमें काम क्या है? लोगों से मिलना। इसमें काम क्या है? लोगों से मिलना। लोगों से मिलना। इसमें काम क्या है? लोगों से मिलाना। इसमें काम क्या है? लोगों से मिलना। लोगों से मिलाना। मिलना या मिलाना। आप खुद मिल सकते हो, हमारे से मुलाकात भी करा सकते हो आप। अगर आपको बताना आता है, आपको अनुभव है, तो खुद मिलके आप बताइए। अगर आपको ये अनुभव नहीं है तो मेरी मुलाकात करा दीजिए आप, या जो भी इसमें एक्सपर्ट आदमी हो उनसे मुलाकात करा, जो आपका सीनियर लोग हो, राइट। अगर डेली 5 लोगों से मुलाकात कराते हो, राइट, तो महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 20 दिन आप काम करते हो, 10 दिन मान लो कहीं छुट्टी लगा देते हो आप। अगर 20 दिन काम करते हो तो 20 दिन डेली 5 लोगों से मिलते हो, तो महीने भर में कितने लोगों से मिले आप? 100 लोगों से। 100 लोगों से आप महीने भर में मिल लिए। 100 लोगों से अपनी बात आप बता रहे हो कि मैं अभी भाई साहब, मेरा नाम है रामकृष्ण शर्मा जी है, मैं इस काम अभी शुरू किया हूँ तो 1 महीने से, और ये बिजनेस मैंने शुरू किया और ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा बिजनेस है। 100 आदमी बताए हो आप। 100 में क्या 100 आदमी जुड़ जाएंगे क्या? नहीं जुड़ेगा। इसमें ज्यादातर आदमी नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्या सब आदमी नहीं जुड़ेगा? कुछ आदमी जुड़ेगा भी। 100 में कितने लोग जुड़ सकते हैं? 50 पक्का? कितने लोग जुड़ सकते हैं? 10। 100 में 10 मान लिया। आप कह रहे हो 50 जुड़ सकते हैं, आप कह रहे हो 10 जुड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं न 100 न 50 न 10। क्या महीने भर में हम इस बिजनेस में 4 लोगों को ला सकते हैं क्या? क्या यह संभव है क्या? हमने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए से। कितने से? हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। क्या बने हैं? हम बिजनेसमैन नहीं बने, हम 10,000 से बने हैं। और अपने साथ में महीने भर में 100 आदमी से मिले, 100 से नहीं मिले, 50 से मिले, 25 से मिले, 25 आदमी से मिलेंगे तो भी 2-4-5 आदमी तैयार हो जाएंगे, राइट या रॉन्ग? 4 आदमी मिल गए। इन 4 आदमी का नाम है ABCD। ये आदमी 10,000 रुपए का सामान खरीदा, ये आदमी 10,000 का सामान खरीदा, ये आदमी 10,000 का सामान खरीदा, ये आदमी 10,000 का। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपका दिल क्या कह रहा है? हो सकता है। आपके अंतरात्मा क्या कह रही है? हो सकता है? मुंह से बोलो हाँ, हो सकता है। तो कंपनी के जो नियम है, बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग टर्नओवर पे 12% कंपनी पैसा देती है। कितना परसेंट? 12%। मैचिंग क्या कहते हैं? ORG1 ORG2 में जो दोनों तरफ बिजनेस बराबर रहेगा। अब ORG1 में चाहे 1 आदमी रहे चाहे 2 आदमी, दोनों जुड़ जाएगा। ये दोनों जुड़ गया, कितना हो गया? 20,000। ये दोनों इधर का जुड़ गया, कितना हो गया? 20,000। कंपनी कह रही है 20,000 इधर 20,000 इधर। अगर ये बिजनेस वॉल्यूम है, क्या है? कोई भी आदमी 100 रुपए का सामान खरीदता है तो 75% बिजनेस वॉल्यूम बनता है। ये नियम है कंपनी का। अगर ये पैसा है तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, ये पैसा है तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। अगर ये बिजनेस वॉल्यूम है, इसी बिजनेस वॉल्यूम पे पैसा कंपनी देगी। तब 20,000 का 12% कितना हुआ? जोड़िए जरा। 10,000 का कितना हुआ? अगर 20,000 का 1200 हुआ तो 10,000 का 1200 हुआ, 20,000 का 2,400 हुआ, राइट ना? ये 2,400 रुपया आपके सीधा अकाउंट में आएगा बुधवार के दिन। हमारे यहाँ शनिवार से हफ्ता शुरू होता है, शुक्रवार को क्लोजिंग हो जाती है। जिसका जो इनकम बना रहता है 21वें दिन पे बुधवार के दिन आपके अकाउंट में आ जाता है। आएगा बुधवार के, न मंगल को आएगा न बृहस्पति को आएगा, बुधवार को पैसा आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ शर्मा जी, आपने पैसा दिया सामान लिया, इन्होंने पैसा दिया सामान मिला, पैसा दिया सामान मिला, 4 लोग आपने दिला दिया, 2,400 रुपया आपको कमीशन आ गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब इन्होंने सामान खरीदा, इनको भी पसंद आ गया, क्या इनके जान पहचान में लोग नहीं है क्या? क्या ये लोगों से नहीं मिलाएंगे क्या? अब इनके साथ जाकर के इसी बिजनेस को बताना और समझाना, भाई ये बिजनेस क्यों करना है।
तो क्या इनके अगर ये भी अपने 50 आदमी से मेरी मुलाकात करा दिए, ये भी 50 आदमी से मुलाकात करा दिए, ये भी 50 आदमी से मुलाकात करा दिए, ये भी 100 आदमी से मुलाकात करा दिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, क्या इनके 4 लोग आ जाएंगे कि नहीं? आ सकते हैं, आ सकते हैं, इनके 4 आ सकते हैं, आ सकते हैं, कठिन तो नहीं है। आज जब इनके 4 लोग आएंगे 10,000 गुणते 4 कितना हुआ? 40,000, राइट। 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ। एक बात बताओ आप, जब 40,000 का धंधा आपने दिया था 10, 20, 30, 40, आपका पैसा कितना मिला था? 2400। जब वही उतनी मेहनत ये बंदा करेगा 40,000 का धंधा, इसको कितना पैसा मिलेगा? कंपनी के नियम सबके लिए बराबर है, 2400 रुपया इसको भी मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? इसको कितना मिलेगा? 2400 दोनों को मिलेगा। लेकिन मजे की बात बताऊं, आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 40,000 ये, 40,000 ये दोनों जुड़ जाएगा, 40,000 ये, 40,000 ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 80,000। इधर कितना हो गया? 80,000। कंपनी कह रही है कृष्णा जी खुद काम करोगे तो भी 12% देंगे, आपका रिश्तेदार आपका दोस्त काम करेगा तो भी 12% देंगे। यानी 80,000 का 12% कितना हुआ? 12 ठे 9,600 रुपया ये आपको मिलेगा। काम हो सकता है आपने इसमें मदद किया हो सकता आप गए हो सकता ना भी गए हो। अब देखो क्या हो गया, अब इस काम को करने में 2 महीना 3 महीने लग गया। 4, 4, 8, 2, 10 लोगों की टीम इधर, 10 लोगों की टीम इधर बन गई। 10 लोगों की टीम खड़ी करने में हो सकता महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाए। अब ये 2 महीना 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। अगर पहले ही 10 दिन तो अरे यार टीम नहीं बन रही है, भाग जाएंगे तो ये नहीं होगा, खड़े रहना पड़ेगा आपको। अब 10 लोग आ गए 2 महीने में। अब इन 10 लोगों के साथ अगर काम करें, अगर ये 10 लोग सिर्फ 2-2 लोग कर दें, कितने लोग? ये सिर्फ 2-2 लोग कर दें, कितने लोग हो गए? 20 हुए। 10 लोग सिर्फ 2-2 कर दिए, 20 हुए, राइट। अब 20 लोगों ने 10-10 हज़ार का धंधा दे दिया, 20 लोगों ने 10-10 हज़ार का धंधा दे दिया, कितना हो गया? बेदामा 200, 2 लाख हुआ। 2 लाख इधर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? 2 लाख इधर, 2 लाख इधर। आपको 24,000 रुपया कमीशन आपको मिलेगा मेरे दोस्त, 24,000। आप ये दोस्त है, जानते हो, दोस्त का रिश्तेदार है, इसको जानते हो आप, लेकिन ये किसका दोस्त कौन है इसको आप हो सकता है जानते भी ना हो। देखते देखते टीम हमारी 50 लोगों की हो गई। पता लगा बिजनेस इधर 3 लाख का हो गया, इधर बिजनेस 5 लाख का हो गया। एक तरफ 3 लाख, एक तरफ 5 लाख। मैचिंग कितना कर रहा है? 3 लाख। 3 लाख मैच करेगा। 3 लाख का 12%, 12 3 36,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ये बाकी जो 2 लाख बचा है ये बेकार नहीं होगा, अगले हफ्ते में करीब फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले हफ्ते पता लगा इधर 5 लाख का बिजनेस हो गया और इधर 3 लाख का, तो 2 लाख इसमें जुड़ जाएगा और 5 लाख इधर है, तो 5 लाख का बचे 12 पंजे 60,000 रुपया आपको मिल जाएगा। यानी कि जहां से आप शुरू होते हैं ऐसे नीचे आपके अनवरत मिलता, टीम बनती जाएगी, टर्नओवर होता जाएगा, बिजनेस होता जाएगा, आपको 12% मिलता रहेगा। इसकी एक सीमा है, 17,50,000 का बिजनेस इधर, 17,50,000 का बिजनेस इधर। हाईएस्ट इनकम इस कंपनी का है 2,10,000 पर वीक। 2,10,000 हफ्ता कमाया जा सकता है। इस किताब के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको। पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट 10 से 40%, दूसरी इनकम सेल्स टर्नओवर बोनस, यही जो मैंने बताया 12% मिलेगा। 2,10,000 हाईएस्ट इनकम, 17,50,000 मैचिंग पे। टीम मैंने बताया ORG 1 ORG 2। टीम 1 में चाहे जितनी टीम लगाओ, टीम 1 में चाहे 2 में चाहे जितनी लगाओ आप। देखिए यहाँ पे 10,000 तो 1200, 20,000 इधर, 10,000 इधर तो 1200, 10,000 जो बच गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। 20,000 इधर, 10,000 हुआ इधर, 20,000 हुआ तो 2,400। 1 लाख 1 लाख हुआ तो 12,000, 5 लाख 5 लाख 60,000, 10 लाख 10 लाख 1 लाख 20,000, 17,50,000 17,50,000 तो कितना हुआ? 2,10,000। इधर 20 लाख 20 लाख हुआ तो कितना हो गया? 2,10,000।
यानी हाईएस्ट इनकम 2,10,000 है। अगली इनकम हमारे पास है महीने वाली इनकम है, इसको कहते हैं रैंक इनकम। हमारे यहाँ जो इनकम आप कर रहे हैं 12% मिल रहा है, इसी इनकम पे, इसी काम पे 2% से 7% तक एक अलग इनकम मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको स्टार सिल्वर बनना पड़ेगा। ओवर राइडिंग इनकम मिलेगी, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, स्टार परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगा। लॉयल्टी हमारे यहाँ डीटीसी बन जाओ या स्टार सिल्वर बन जाओ तो 5,000 रुपया हर महीने सैलरी मिलेगी। कितना? पर मतलब उसको लॉयल्टी कहते हैं, आप देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ उसको, लेकिन लॉयल्टी इसका एक छोटा सा टारगेट होता है, वो पूरा करना पड़ेगा। ये रॉयल्टी मिलेगी। डायमंड बनने के बाद कंपनी के पार्टनरशिप मतलब एक रैंक पे मिलता है, कुछ परसेंट कंपनी आपको देती है। एनटीसी बोनस मिलता है, रिवार्ड एंड अवार्ड मिलता है, डेवलपमेंट, यानी 12 तरीके की इनकम है इसमें। कितने प्रकार की? 12 तरीके। काम एक है, इनकम 12 प्रकार की है। आप मुझे एक बात बताओ मित्र, अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें सिर्फ मेरा टैलेंट लगेगा, मेरी बुद्धि लगेगी, मेरा सपोर्ट लगेगा और सीनियर सब सहयोग करने के लिए तैयार है, ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, करना है। करना है। वेरी गुड, ये है सही बात।